नमस्कार। आज हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जल को बचाने के लिए और उसका सदुपयोग करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं हैं वो चलाई जा रही है। इन परियोजनाओं को चलाने का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो सूखे की समस्या है उसे निजात दिलाना है, पेयजल की आपूर्ति करना है, बिजली बनाना है। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को चलाया है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो इन परियोजनाओं में हम सबसे पहले जो परियोजना है वो पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो परियोजना है उसका आरंभ हुआ था 1949 से लेकर के 1963 तक। और ये जो योजना है यह देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट है वो बनी हुई है। अगर हम बात करें कि ये जो परियोजना है वो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो सबसे पहले पंजाब है, दूसरा है हरियाणा और तीसरा राजस्थान। तो इन तीनों की संयुक्त जो परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो है सिंचाई करना, विद्युत उत्पन्न करना, पेयजल की आपूर्ति करना होता है। इस योजना के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए हैं। पहला है पंजाब का अंबाला जिले के अंतर्गत है जो है पहला भाखड़ा बांध। अब इसमें भाखड़ा बांध है, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में यह सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध है। तो यह सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है और विश्व में जितने भी सीधे खड़े बांध है उनमें से एक है भाखड़ा नांगल बांध। और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी लंबाई है वो कितनी है, तो लंबाई है 518.16 मीटर और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 167.64 मीटर है वो ऊंचा बांध है। दूसरा जो बांध है वो है नांगल बांध है। देखो नाम से ही पता है भाखड़ा और नांगल। तो ये जो परियोजना है उसमें 2 बांध हो गए, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। अब दूसरा है नांगल बांध है। यह भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर है। तो 13 किलोमीटर ऊपर है भाखड़ा बांध और भाखड़ा बांध के 13 किलोमीटर नीचे है नांगल बांध। और इन बांधों से सिंचाई के लिए कुछ नहरें हैं वो निकाली गई है कि जो सिंचाई की व्यवस्था है वो अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए नहरें निकाली गई है। तो पहली जो नहर है वो है भाखड़ा नहर, दूसरी है हिंद नहर, तीसरी है नांगल नहर, चौथी है विस्त दोआब नहर और 5वीं है नरवाना नहर। अब हम पढ़ेंगे दूसरी जो परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी जो परियोजना है वो स्वतंत्र भारत की प्रथम और महत्वपूर्ण परियोजना है। यह जो परियोजना है वो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसमें से पहला है झारखंड और दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी, इस दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की शोक नदी है कहा जाता है। तो इसका जो आरंभ हुआ था इस परियोजना का वो 1948 में आरंभ हुआ था। तो ये जो परियोजना है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी पर। और यह नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन और बाढ़ के लिए कुख्यात है। जानी जाती है कि इस नदी से विभिन्न प्रकार की बाढ़ें आती हैं, मृदा अपरदन होता है, इससे ये नदी मार्ग परिवर्तन कर लेती है। इसीलिए इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। यह नदी बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी है। बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है। पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो 240 किलोमीटर में बहती है और हुगली नदी में जाकर के ये गिर जाती है। अब देखो बात करते हैं ये जो परियोजनाएं हैं इस परियोजनाओं को चलाने के लिए डैम वैली कॉरपोरेशन अर्थात डीवीसी की स्थापना है वो 1948 में की गई थी और भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप में इसकी स्थापना की थी। अब बात करते हैं कि जो दामोदर घाटी जो परियोजना है अर्थात डीवीसी है इसमें कितने बांध हैं, कितने अवरोधक बांध हैं और कितने विद्युत गृह हैं। तो देखेंगे कि इसमें जो बांध बने हुए वो 8 बांध बने हुए हैं, 1 अवरोधक बांध बना हुआ है, 9 विद्युत गृह बने हुए हैं। अब 8 बांध है वो कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। 8 बांधों में है सबसे पहला है तिलैया बांध, दूसरा है मेथन बांध, तीसरा है बाल पहाड़ी बांध, चौथा है पंचेत बांध, 5वां है अय्यर बांध, छठा है बेरमो या बरमो बांध, 7वां है बोकारो बांध और 8वां है कोनार बांध। तो इस प्रकार से ये दामोदर घाटी पर 8 बांध बने हुए हैं। और अगर हम देखें तिलैया, मेथन और बाल पहाड़ी ये जो 3 बांध है वो बराकर नदी पर बने हुए हैं। कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर। और पंचेत, अय्यर और
बरमो जो बांध है, बेरमो या बरमो जो बांध है वो दामोदर नदी पर बना हुआ है। बच्चे दो बोकारो और कोनार, ये है बोकारो नदी पर बने हुए। एक जो अगर हम बात करें अवरोधक बांध की तो उसका नाम है दुर्गापुर अवरोधक बांध। क्या नाम है? दुर्गापुर अवरोधक बांध। और अगर हम बात करें कि इस पर विद्युत ग्रह है वो कितने बने हुए हैं, तो 9 विद्युत ग्रह हैं। कितने? 9 विद्युत ग्रह हैं। इसमें से जो 6 है वो तो जल विद्युत ग्रह है और 3 है वो तापीय विद्युत ग्रह है। अब देखो 3 तापीय विद्युत ग्रह कौन कौन से हैं दामोदर नदी घाटी पर? पहला है बोकारो, दूसरा है चंद्रपुरा और तीसरा है दुर्गापुर। तो ये जो 3 विद्युत ग्रह है, तापीय विद्युत ग्रह है, वो बने हुए हैं। अगर हम बात करें कि 6 जल विद्युत ग्रह है वो कौन कौन से हैं, तो इनमें से ये आ जाएंगे तिलैया, मेथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, ठीक है, बेरमो और कोनार। ये जो 6 हैं वो है जल विद्युत ग्रह। इनमें से देखो अय्यर और बोकारो है वो 2 नहीं है जल विद्युत ग्रह, बाकी जो 6 है वो जल विद्युत ग्रह बने हुए हैं। तो इस प्रकार से दामोदर घाटी परियोजना है वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है।